इस तस्वीर में जो मोहतरमा आपको दिखाई दे रही है, मुखड़े पर काला चश्मा और कार्गो पैंट की जेब में हाथ डाले हुए दलित बस्ती में जाती हैं। इनका नाम है चित्रा त्रिपाठी। पेशे से पत्रकार हैं, सिर्फ नामात्र के लिए बिहार जाकर अपने कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। सोचिए किस तरीके से बिहार की गरीब दलित पीड़ित महिलाओं से पूछ रही हैं कि आपकी जात क्या है। शायद मैडम को जात पूछना एक अपराध है, इतना भी नहीं पता नहीं कैसे पत्रकार बन गई हैं। लेकिन सोचिए चित्रा त्रिपाठी का ये जातिवादी चेहरा सबके सामने आ चुका है। मैडम चुनाव का परसेप्शन क्रिएट करने के लिए बिहार पहुंची थी, लेकिन इनका जातिवाद ने इनको नंगा कर दिया। किस तरीके से इनका जातिवादी अहंकार सामने आ रहा है। ये दलित बस्ती में जाती है, कुर्सी पर बैठकर किस तरीके से अपनी जातीय अहंकार का वर्चस्व दिखाते हुए दलित महिलाओं का मजाक बना रही हैं। शायद इन्होंने उन तमाम पत्रकारों को नहीं देखा जो गरीब बस्ती में जाकर दलित पिछड़े आदिवासियों की तकलीफों को जनता के सामने दिखाते हैं। लेकिन मैडम कुर्सी पर बैठकर टांग पे टांग चढ़ाकर, मुखड़े पर काला चश्मा लगाकर दलित बस्ती में जाकर महिलाओं की जात पूछ रही हैं। इनको इतना भी नहीं पता कि जात पूछना एक अपराध है। जाति पूछकर क्या कर लेंगी? क्या आप मीडिया संस्थानों में उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगी, उनकी भागीदारी की बात करेंगी, या 33% महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा उसमें ST SC OBC महिलाओं के लिए अलग से आवाज उठाएंगी? क्या करेंगी जात जानकर? अगर आपके दिमाग में जातिवाद की जड़ें इतनी ही मजबूत हैं तो जातीय जनगणना करवाने की मांग उठाइए। पूरे देश में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, किसका हिस्सा किस जाति के लोग ज्यादा खा रहे हैं। सोचिए किस तरीके से ये लोग गरीब मजलूमों का मजाक बनाते हैं। और बीजेपी की ये फिलहाल स्टार प्रचारक पत्रकार बनी हुई है, बिहार की धरती पर पहुंची है जहां पर सामाजिक न्याय को लेकर बात करनी चाहिए। मैडम अपना रुतबा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। सोचिए उन महिलाओं की तरह क्या ये समझेंगी उनके दर्द को, उनकी तकलीफों को, जिनके पास चूल्हा जलाने के लिए भी कोसों दूर से लकड़ियां लानी पड़ती है, अपने बच्चे का पेट पालने के लिए खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है। और उनके सामने मोहतरमा जो है मुखड़े पर काला चश्मा लगा के कार्गो पैंट की जेब में हाथ डालकर अपना किस तरीके से जातीय अहंकार को बरकरार रखना चाहती है। अगर इस पर इनसे कोई सवाल पूछ ले तो दांत खिसियाने लगती हैं, महिला कार्ड खेलने लगती हैं। लेकिन असल में सवर्ण महिलाएं ज्यादा खतरनाक होती हैं। अनिल नाम के यूजर लिखते हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक दलित त्रिपाठी मर्दों की तरह पैंट की जेब में हाथ डालकर बिहार में दलित पिछड़ों की बस्ती में जाकर महिलाओं की जाति पूछ रही है। फिर जाति पूछती है तो किसको वोट दोगी? वो सवर्णों की बस्ती में जाकर महिलाओं से जात नहीं पूछती है, ना ही ये पूछती है कि वोट किसको दोगी। जंगल में जलावान लकड़ी बीन कर ला रही माँ बहनों से पूछती हैं ये लकड़ी का क्या करोगी? इनका बोझा कोई महिलाएं इनके सर पर रख दें तो 3 दिन तक होश नहीं आएगा। महिलाओं से पूछ रही हैं कि तुम्हारे पति क्या करते हैं। यही सवाल उन महिलाओं से चित्रा जी ने भी पूछना चाहिए था। सोचिए लकड़ी क्या करेंगी? इनको इतना भी नहीं पता लकड़ियों को क्या किया जाता है। इनका यह भी नहीं पता कि मजदूरी कर रही हैं खेत खलियान से। अगर महिलाएं कुछ मजदूरी कर कर लौट रही हैं तो सोचिए उनसे पूछ रही हैं कि आपकी जात क्या है और किसको वोट देंगी। काश चित्रा त्रिपाठी का मानसिक स्तर उतना लेवल का होता तो शायद महिलाओं की दशा और स्थिति पर बात करती। बिहार में सामाजिक धरती पर जिस तरीके से महिलाओं की हालत आज भी बदतर है, इस पर बात करती। लेकिन मैडम का तो जातिवादी अहंकार जो है वो जग जाहिर हो गया। और सोचिए आंखों पर चश्मा लगाकर और अपने जातीय अहंकार को किस तरीके से बेशर्मी के साथ छुपाकर पूछ रही हैं कि आपकी जात क्या है। ये कौन सी पत्रकारिता हो रही है? ये इन्हीं से पूछा जाना चाहिए। ये महिलाएं पासवान है, पासवान दलित में आते हैं, इनके पास घर में गैस चूल्हा नहीं है, जंगल की लकड़ियां बीनने को मजदूर हैं। इनके 25 किलो राशन में 5 किलो कोटेदार काट लेता है। इनके पति दिल्ली मुंबई पंजाब में रहकर मजदूरी करते हैं। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे। असली शोषित और वंचित यही है जिनके नाम की मलाई इन्हीं के समाज के कुछ लोग खा रहे हैं। इन्हें तो पता भी नहीं होगा कि इनके नाम पर करोड़पति IAS IPS प्रोफेसर आदि के नाम को आरक्षण मिलता है। यही है इस देश के आरक्षण की सच्चाई। तो सोचिए मैडम इनके रिजर्वेशन पर बात नहीं करेंगी, मैडम इनके हालातों पर बात नहीं करेंगी, लेकिन मोहतरमा जो हैं वो किस तरीके से गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए हाथ में माइक लेकर बिहार तो पहुंच गई। लेकिन इनको शायद अभी पूरी पढ़ाई करना बेहद जरूरी था। चित्रा त्रिपाठी सिर्फ दलित पिछड़े समाज की महिलाओं से ही उनकी जात क्यों पूछती है? सवर्णों की बस्ती में जाकर
महिलाओं से उनकी जात क्यों नहीं पूछ रही। तो सोचिए, जातिवादी पत्रकार सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। आज देश के जो भी हालात हैं वो जातिवादी मीडिया की वजह से। चित्रा त्रिपाठी चश्मा लगाकर जेब में हाथ डालकर दलित महादलित महिलाओं से सरेआम जाति पूछ रही है, उन्हें ज्ञान दे रही है, साथ साथ बच्चे पैदा मत करना, ना करवाना। कह रही है कि पासवान हैं आप लोग तो इसलिए पासवान अच्छे लगते होंगे। बात भी कर रही हैं और ज्ञान भी दे रही हैं, लेकिन डिस्टेंस के साथ। इनको अछूतों से दिक्कत है, इनको पिछड़ों से दिक्कत है, इनको दलितों से दिक्कत है। और सोचिए किस तरीके से ये तमाम जातिवादी पत्रकार जो हैं सरेआम नंगई करते हैं। चित्रा त्रिपाठी पत्रकारिता से ज़्यादा नेतागिरी कर रही हैं। इन महिलाओं को गैस क्यों नहीं मिली, इस पर सवाल होना चाहिए था। सरकार से पूछना चाहिए था कि दशकों से नीतीश कुमार की सरकार है तो इनकी हालात इतनी बदतर क्यों है। पति अमृतसर, महिलाएं आखिर नीतीश के रहते पलायन करने के लिए क्यों मजबूर हैं, कितने बच्चे करने चाहिए ये भी बता रही हैं। जैसे कि आशा बहू का काम करने के लिए चित्रा त्रिपाठी ही लगी है। जनता को अमीरी नेतागिरी की ठसक दिखाकर ज्ञान देकर निकल ली, इसमें पत्रकारिता कहाँ है। तो किस तरीके से चित्रा त्रिपाठी का यह जातिवादी चेहरा जग जाहिर हो गया है। ऐसे पत्रकारों से आप दूर रहिए। ये लोग आपकी गरीबी का, आपके हालातों का मजाक उड़ाते हैं। और किस तरीके से ये लोग ऐसी के चैम्बर में बैठकर पानी पी पी कर आरक्षण को गाली देते हैं। अरे आरक्षण जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक ऐसे पत्रकारों ने अभी तक पहुंचने ही नहीं दिया। जातिवादी मीडिया अगर सही खबरें दिखाती तो जातिवादी नेताओं की कान पकड़कर जातीय जनगणना भी होती और जाति के आधार पर सबको मौका भी मिलता। लेकिन ये लोग वर्गीकरण के नाम पर कैसे दलितों में फूट डलवाने का काम करते हैं। किस तरीके से महिलाओं से सरेआम पूछ रही हैं कि तुम्हारी जात क्या है। अरे जात की महिलाओं से जब मिलोगी ना तो पतलून ढीली हो जाएगी। किस तरीके से ये लोग जातीय अहंकार को बरकरार रखने के लिए, अपनी झूठी शान को बचाए रखने के लिए दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो महिलाएं कभी स्कूल नहीं गई, अशिक्षित हैं, जिनके लिए घर का चूल्हा जलाना ही एक लंबा संघर्ष है, उनसे पूछ रही हैं कि उनकी जात क्या है, उनका वोट किसे देंगी। अरे असली पढ़ी लिखी महिलाओं से मिलो तो मैं जात भी बताएंगी, जात का आधार पे मिली हिस्सेदारी भी मांग कर दिखाएंगी। किस तरीके से जाति के आधार पर ये जातिवादी पत्रकार नंगई कर रहे हैं। और सोचिए, तमाम ST SC OBC इनका मुख दर्शक बन के बैठा है, इनकी ऑडियंस बनकर बैठा है और किस तरीके से वाहवाही करता है, किस तरीके से तालियां बजाता है। असल में इन मैडम का इस तरीके से जातिवादी चेहरा उजागर हो गया है और दर्शाता है कि ST SC OBC के महिलाओं से ना कोई लेना देना नहीं। उनकी गरीबी का मजाक उड़ाना इनका और इनके पुश्तैनी लोगों का काम रहा है। इस देश में जातिवाद की जड़ें सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। इस खबर पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।